आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल अनिल एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। फिर से आज एक नए टॉपिक्स के साथ, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स है। यदि आप झारखंड टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इस तरह इस टॉपिक से जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री जो है आपका पीजीटी के सिलेबस में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आपका टीजीटी के सिलेबस में है। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इससे संबंध में और 2 वीडियो डाल चुके हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जनरल इक्वेशन है कोनिक सेक्शन का, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो आज जो है हम बहुत ही कम समय में 1 या 2 सेकंड में आप जो है पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और 2 लाइन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स लेके आए हैं। ऐसे जनरली यदि आप बनाना चाहेंगे तो बहुत ही लंबा बनेगा, लेकिन हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। तो आप ज़रूर देखें इस चीज़ को, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो इसके लिए ये आपका, हम लोग इससे पहले क्लास 12th में भी पढ़े हैं, बीएससी में भी पढ़े हैं कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। तो उसमें क्योंकि उस समय हम लोग को क्या रहता था कि 2 अलग अलग इक्वेशन दे रखा था, तो हम लोग उसको दोनों को क्या करते थे, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता था, आप ये चीज़ पता होगा, C1 माइनस C2 बाय अंडर रूट C1 माइनस C2 बाय अंडर रूट क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से यदि आपका इक्वेशन, तो ये आपका पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता था। लेकिन हम लोग उसके ये अप्लाई तभी कर सकते थे जब वहाँ पर 2 अलग अलग इक्वेशन इस तरह से दे रखा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से जब 2 अलग अलग इक्वेशन दे रखेगा तभी हम वो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन हम मेरे पास क्या है कि एक जो है कोनिक सेक्शन का एक जनरल इक्वेशन दे रखा है, यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब जनरल इक्वेशन दे रखा है, यहाँ 2 इक्वेशन है ही नहीं, तो फिर हम कैसे इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 अलग अलग इक्वेशन में बांटना पड़ेगा, तब तो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हम कम से कम एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन आप यदि इस मेथड से बनाएंगे, मात्र 3 या 4 सेकंड में आप बना सकते हैं, इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए इस फॉर्मूला को भी उपयोग करेंगे, d इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी बट्टा ए इंटू ए प्लस बी। ये जी ए सी ए बी क्या है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। तो चलिए, सेकंड नंबर में क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या है कि इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ही निकलेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कोऑर्डिनेट में क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये होगा एक्स स्क्वायर और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एफ स्क्वायर माइनस बी सी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, जी स्क्वायर माइनस ए सी और एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट में होगा। तो इस तरह से ये दोनों को हम आसानी से निकाल सकते हैं, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस और 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे हम 12th में बीएससी में कैसे क्या करते थे, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते थे इक्वेशन 1 एंड 2 मान के, जो भी एक्स वाई का वैल्यू आता था वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था। लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास क्या है, सिर्फ सिंगल इक्वेशन है, लेकिन इसमें 2 इक्वेशन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम लोग अब 2 क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग दोनों का, तो कैसे आसानी से बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कि द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखा है। उसके बाद जो है हमको पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो जनरल इक्वेशन है आपका, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के साथ जो है हम इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद जो है क्या क्या आएगा, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं 1 है, तो ये ए का वैल्यू होता है एक्स के साथ। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्पीड करना चाहते हैं क्योंकि आपका समय कम लगे। ए का मान क्या हो जाएगा 1, उसके बाद एक्स वाई के साथ क्या होता है, एच होता है, जो हाफ होता है, आधा। तो क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू यहाँ पर माइनस है तो -3 होगा। उसके बाद जो है
बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चूंकि वाई स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीपल होता है बी होता है, तो 9 हो जाएगा। और जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एक्स के कोफिशिएंट जो होता है वही जी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 3/2, चूँकि यहाँ भी हाफ होता है। उसके बाद जो है एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9/2, चूँकि वाई के कोफिशिएंट में वही एफ होता है। और यहाँ पर जो है सी का वैल्यू क्या होगा -4। तो इस तरह से हम देखें कि सबका वैल्यू निकल गया। तो आप बैठाएं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, तो इसके लिए फार्मूला अभी हम लोग पढ़ें क्या कि d = 2 टाइम्स अंडर रूट, क्या हम लोग जो है तो इस चीज़ को अभी हम लोग देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मूला है, तो इसी में हम लोग डायरेक्ट बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर यानी जी स्क्वायर माइनस AC होता है, तो AC आप देख सकते हैं, A का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू क्या है 4 है, तो माइनस पहले से है फिर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। क्योंकि मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए हम शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर A + B होता है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करने आपको डिपेंड करता है कि कितना स्पीड आप सॉल्व करते हैं। तो इसी को यदि हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9/4, उसके बाद +4 और नीचे 10। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 25/4 गुना 1/10। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 25 का वर्ग 5 और 4 का, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 निकल जाएगा। उसके बाद जो है 10 का तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 × √5। तो ये जो भी कैंसिल होगा काट देना है, तो √5 इसमें √5 से कट जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग का फाइनली आएगा क्या होगा √5/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है √5/2, इसके लिए ऑप्शन 1 है। कितना समय लगा, और वही चीज़ फिर आप यदि जिस तरह से एकेडमिक में बनाते हैं उस ढंग से यदि बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड नंबर कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स गिवन बाय, ये आपका ये लाइन्स, इसमें 2 लाइन्स इंक्लूड है। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, उसके बाद ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसमें 2 लाइन इंक्लूड है, तो जब तक 2 अलग नहीं रहेगा हम लोग सॉल्व कर नहीं पाएंगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आपको क्या बताएं कि इस तरह से जो है इस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम आसानी से इसको बना सकते हैं 2 या 3 सेकंड में। क्योंकि अभी आप बता रहे हैं इसलिए लेट लग रहा है, आप खुद यदि इसका अभ्यास करेंगे तो फिर आप आराम से 2 या 3 सेकंड में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी फॉर्मूला से बनाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर में। तो डायरेक्ट हम बैठाने का प्रयास करते हैं क्योंकि जगह का अभाव है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट तो क्या होता है f² होता है, तो f², f का जो वैल्यू है उसको होल स्क्वायर करके लिख दिए तो 9/4 हो जाएगा। उसके बाद BC, तो B का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है B का वैल्यू 9 है और C का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्योंकि देख सकते हैं ये जो है इसको फिर वही जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर जो है आप ये A का वैल्यू हो गया, उसके बाद ये B का वैल्यू हो गया और बाकी, तो इस तरह से आप जनरली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बना रहे हैं, तो आप खुद इस चीज़ को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और नीचे क्या हो जाएगा ये h² यानी h का वैल्यू क्या है 5/2 यानी 25 बटा कितना हो जाएगा 4 - 4। तो उसी तरह से यहाँ भी होगा g², यहाँ भी 9/4 है, उसके बाद 2 होगा और यहाँ भी हो जाएगा। नीचे चूँकि दोनों जगह सेम ही है, आपका फार्मूला में आप देख सकते हैं नीचे जो है h² - AB और यहाँ भी h² - AB है, सिर्फ चेंजेज है f² - BC और g² - AC। तो वैल्यू यहाँ इसी से हमको सारा कुछ वैल्यू मिलेगा। तो चलिए हम बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 - 4। तो इसी को सॉल्व करने में जितना लेट लगेगा तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आप सॉल्व करने से हो जाएगा 1/4
और चूंकि देखिए 4 पार्ट में होता है तो ऊपर को एक पार्ट 1/4 आया, उसको लिख दिए, और नीचे वाला को हम लोग का जैसे इसमें 9/4 आएगा तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ये 4 पार्ट में होने से ऐसे ही हम लोग करते हैं। यहाँ भी वही आएगा सेम, 1/4 और 4/9। तो इस तरह से 4 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का जो फाइनली आया तो आप देख सकते हैं, तो इसका क्या आया, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9, तो 1/, में है तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3। तो इसका सही सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। तो आप देख लिए कि कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बनाए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो यदि आप झारखंड टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल में जरूर जुड़ें। इसी तरह से मज़ेदार ट्रिक्स के साथ आपको मिलते रहेगा और ज़रूर क्वेश्चन पकड़ाएगा। आप 100% बना भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो पुनः एक बार बोलेंगे, आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़ें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।